हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्रतिशत के एक अन्य सवाल के बारे में जानेंगे। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि सी की आय बी की आय से 20% कितना है, अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें जो उत्तर दिया हुआ 150%, 50%, 25%, 35%, ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, तीनों में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है सी की आय बी की आय से कितना है, 20% अधिक है। तो सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी की आय बी की आय से कितना है, 20% अधिक है। मतलब सी की आय इक्वल टू बी प्लस बी का 20%, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब जो है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय जो होगा क्या होगा, ए की आय से 25% अधिक। ये क्वेश्चन ये इक्वेशन दूसरा हो गया। मतलब बी इक्वल टू ए प्लस ए का 25%। अब देखिए निकालना क्या है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, तो x प्रतिशत अधिक है। ये हमने क्या किया, मान लिया है कि x प्रतिशत अधिक है। तो यही x प्रतिशत जो है यही हमें निकालना है। तो चलिए ये 3 समीकरण हमें प्राप्त हुआ और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं a बराबर 100 आया है। माना कि a की आय कितना है, 100। ठीक है। अब जब a की आय जब 100 मान लिए, तो ये समीकरण में क्या करेंगे, a के स्थान पे 100 पुट करेंगे। ठीक है ना। तब क्या करते हैं, अब समीकरण 2 से, तो दो समीकरण हमें हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा समीकरण b इक्वल टू ए प्लस ए का 25% है ना। तो b लिखिए, 1 प्लस ए का कितना होगा, 25%। ए बराबर कितना माने हैं, ए बराबर 100 माने हैं। तर 100 का 25 कितना हुआ, 100। ये 100 कट गया, बचा कितना, 100 प्लस 25, मतलब हुआ कितना, 125। ये हमारा क्या निकला, बी की आय। ठीक है, बी की आय हमें प्राप्त हो गई 125। ठीक, बी की आय प्राप्त हो गई 125। अब इक्वेशन 1 देखिए, सी इक्वल टू बी प्लस बी का 25%। इसमें अगर बी का वैल्यू पुट करते हैं तो सी निकल जाएगा। अब इक्वेशन, अब समीकरण कितना से, 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, सी इक्वल टू बी प्लस बी का कितना है, 20%। ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आया था, 125। 125 गुना 20/100, ये 20 पंचे 100, इधर 25 पंजे 125, मतलब 125 प्लस 25 दोनों के जोड़ दीजिए, कितना है, 150। ये कितना आया, सी का वैल्यू। मतलब सी का वैल्यू 150 और बी का वैल्यू
125 और निकालना क्या है x प्रतिशत। तो तीसरा इक्वेशन देखिए c हमें प्राप्त हो गया, a हमने 100 माना था और x प्रतिशत निकालना है। तो सीधा से अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 पे चलते इक्वेशन 3 पे चलते हैं। अब समीकरण 3 से तो c इक्वल टू कितना है a प्लस a का x प्रतिशत। c हमें कितना प्राप्त हुई, c हमें 150 प्राप्त हुआ है और a कितना माने हैं 100। तो एक जगह 100 लिखिए, c की जगह 150। इधर कितना है x प्रतिशत निकालना है। अब देखिए 150 माइनस 100 इक्वल टू 100 गुना x प्रतिशत। तो इसको ऐसे लिखिए x प्रतिशत गुना 100 इक्वल टू, ये दोनों घटेगा, बचेगा कितना 50। सीधा ये प्रतिशत ये 100 क्या हो गया x बटे 100 गुना 100 इक्वल टू 50। ये कट गया, कटने के बाद कितना बचता है x इक्वल टू 50। x इक्वल टू कितना बचा 50। इसी को प्रतिशत में लिख दो, x प्रतिशत बराबर कितना हो गया 50%। तो ये ऑप्शन मेरा कितना गया, तो ये जो हमारा दूसरा नंबर ये ऑप्शन मेरा सही हुआ। धन्यवाद।